इस आदमी की 9 पत्नियां और 10 बेटियां हैं। उसकी सभी पत्नियां लाल कपड़े पहनती हैं, जबकि बेटियां नीले कपड़े पहनती हैं। हर रात वो किसी एक पत्नी को चुनता है और बाकी पत्नियां सोने से पहले उसके लिए प्रार्थना करती हैं। वे सब जंगल में साथ रहते हैं। पत्नियां कपड़े धोने और घर के काम करती हैं और उसी दौरान जैक लगातार उनका ब्रेन वॉश करता है ताकि वे उसे बिना शर्त भगवान माने और उसकी पूजा करे। इन पत्नियों में लिसा को छोड़कर बाकी सब माँ बेटी हैं, क्योंकि जब से लिसा को होश आया उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। वो अक्सर चुपके से जैक से अपनी माँ के बारे में पूछती थी, लेकिन जैक हर बार सवाल टाल देता और गोलमोल जवाब देता। इससे लिसा और उलझ जाती। उसे एक और बात परेशान करती थी, जैसे ही उसकी बहनें 18 साल की होती वे जैक की पत्नी बन जाती। पहले सब साथ खेलती थी, लेकिन अब वही बहनें उससे सम्मान से पेश आती। एक दिन लिसा को जंगल में एक छोटा अंधेरा कमरा मिला। अंदर एक घायल औरत थी। उसने कहा जैसे ही लिसा को पहली बार पीरियड्स होंगे जैक बदल जाएगा। उस रात लिसा सो नहीं पाई। खिड़की से उसने देखा एक लड़की अपने 18वें जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि रस्म कैसे होगी। तभी वो लड़की सामने आई। चेहरा उदास था। लिसा सोचने लगी, क्या उसे भी यही सब झेलना होगा? जैक अब तक उसे भगवान जैसा लगता था, लेकिन उसी रात उसने एक बड़ा राज सुन लिया। जैक किसी से बात कर रहा था। पता चला वे लोग एक फॉरेस्ट रिजर्व में रह रहे थे, जहाँ इंसानों को रहने की अनुमति नहीं थी। पुलिस को पता चल चुका था और उन्होंने तुरंत जगह खाली करने का आदेश दिया था। लिसा सन्न रह गई। पहली बार उसने जैक के चेहरे पर एक आम इंसान जैसा डर देखा, भगवान जैसा आत्मविश्वास नहीं। अगली सुबह जैक ने पत्नियों से कहा, दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए उन्हें नया घर ढूंढना होगा। पत्नियां दुखी हो गईं, लेकिन सिर्फ लिसा थी, जिसे अब इस कहानी पर शक होने लगा था।